हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहतास और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 28 सितंबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2025 का सम्मान कहाँ और किसके द्वारा प्रदान किया गया? अभी हाल ही में राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार सम्मान दिए गए और यह कहाँ पर दिए गए ये पूछा गया है। चार ऑप्शन है। नई दिल्ली प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन बी कोलकाता राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी नई दिल्ली राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन डी मुंबई विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2025 नेशनल जियोसाइंस अवार्ड 2024 के लिए दिया गया। यह 2024 के लिए अवार्ड था जो 2025 में दिया गया। भारत के खनिज मंत्रालय के द्वारा यह प्रदान किया गया और 26 सितंबर को यह राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा यह प्रदान किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2025 में कुल कितने पुरस्कार प्रदान किए गए? तो ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 15। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 12। इसमें कुल 12 पुरस्कार की घोषणा की गई, जिसमें 8 व्यक्तिगत में और 3 टीम पुरस्कार शामिल है और यह टोटल 20 भूवैज्ञानिकों को प्रदान किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2025 के विजेताओं में जीवंत उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो चार ऑप्शन है। डॉक्टर रणजीत, प्रोफेसर सिंह, डॉक्टर रणजीत कुमार सिंह, प्रोफेसर श्याम सुंदर राय, ऑप्शन सी श्री सुशोभनी न्योनी, ऑप्शन डी श्री अरुण कुमार। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर श्याम सुंदर राय। जीवंत उपलब्धि के लिए प्रोफेसर श्याम सुंदर को राष्ट्रीय भू पुरस्कार प्रदान किया गया। जीवंत उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार प्रोफेसर श्याम सुंदर राय, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी INSA और पुणे के ISER में विजिटिंग प्रोफेसर के पद पर है, को उनके भूविज्ञान के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय युवा भूविज्ञानी पुरस्कार किसे प्रदान किया? यह युवा के लिए पूछा गया है। ऑप्शन ए प्रोफेसर श्याम सुंदर राय, डॉक्टर रणजीत कुमार सिंह, सी श्री सुशोभनी न्योनी, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर अंजलि शर्मा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्री सुशोभनी न्योनी। राष्ट्रीय युवा भूविज्ञानी पुरस्कार श्री सुशोभनी न्योनी को प्रदान किया गया और यह भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GIS में उनके कार्य के लिए प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2025 खनिज संवर्धन के क्षेत्र में किसे प्रदान किया गया? तो चार ऑप्शन है। डॉक्टर R नागराजन, ऑप्शन बी डॉक्टर रणजीत कुमार सिंह, ऑप्शन सी डॉक्टर S चक्रवर्ती और डॉक्टर BS शर्मा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर रणजीत कुमार। डॉक्टर रणजीत कुमार को खनिज संवर्धन मैटेरियल बेनिफिशिएशन के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। मिनरल बेनिफिकेशन का मतलब क्या है? खनिजों में गुणवत्ता में सुधार करना तथा उपयोगी वस्तुओं को के अवशिष्ट वेस्ट को अलग करना, जिससे खनिज की और अधिक और प्रभावी उपयोग हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने किस लड़ाकू विमान को 6 दशकों की सेवा के बाद औपचारिक रूप से सेवा मुक्त कर दिया है? तो चार ऑप्शन है। MiG-29, MiG-21, ऑप्शन सी सुकोई 30 MKI, ऑप्शन डी जुगुआर। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, MiG-21। भारत ने 1963 से सेवा में रहे MiG-21 को सितंबर 2025 में औपचारिक रूप से सेवानिवृत्त कर दिया है। इसे फ्लाइंग कॉफिन भी कहा जाता है, लेकिन इसने 1971 के युद्ध में कारगिल संघर्ष, बालाकोट हवाई हमले और अन्य अभियानों में निर्णायक योगदान दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे भारत रूस संबंधों का प्रतीक कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय वायुसेना की किस स्क्वाड्रन में अंतिम MiG-29 जेट तैनात थे?
तो 4 स्क्वाड्रन दे रखा है, नंबर 17, नंबर 23 स्क्वाड्रन, नंबर 45 स्क्वाड्रन और नंबर 18 स्क्वाड्रन। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नंबर 23 स्क्वाड्रन पैंथर्स। व्याख्या, अंतिम मिग 29 जेट 23 स्क्वाड्रन पैंथर्स के पास थी। इन्होंने विमान के औपचारिक स्थानांतरण के लिए मिग 21 का युग समाप्त हुआ। मिग 21 की विदाई के बाद भारतीय वायुसेना की प्रभावी लड़ाकू स्क्वाड्रनों की संख्या घटकर 29 रह गई है। हाल ही में दिल्ली और आसपास के शहरों में किस इन्फ्लुएंजा वायरस उपप्रकार के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई? तो H1N1, ऑप्शन बी H5N1, ऑप्शन सी H3N2, ऑप्शन डी H7N7। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, H3N2। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फ्लुएंजा ए का एक उपप्रकार है जो श्वसन रोग का कारण बनता है। हाल ही में दिल्ली अनुसार क्षेत्र में अगस्त में लगभग 80 मामले और सितंबर में लगभग 100 मामले में वृद्धि दर्ज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 97 तेजस MK1A विमान की खरीद के लिए अनुबंध की कुल लागत कितनी है? तो सरकार 97 तेजस विमान खरीद रही है MK1A। तो उसकी लागत पूछी गई है। ऑप्शन ए 52,000 करोड़, 59 370 करोड़, 62 370 करोड़ और डी 72,000 करोड़। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 60,370 रुपये करोड़, 370 करोड़ रुपए। यह सौदा भारतीय रक्षा इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा स्वदेशी लड़ाकू विमान अनुबंध है। भारतीय वायुसेना की क्षमता बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हाल के साथ मिलकर 62,370 करोड़ का अनुबंध किया है। इस सौदे में कुल 97 तेजस MK1A लड़ाकू जेट शामिल है, जिसमें 68 सिंगल सीट और 29 ट्विन सीट संस्करण होंगे। इसका विस्तार 2027 में 6 वर्षों में किया जाएगा। तेजस MK1A में 64% से अधिक स्वदेशी सामग्री शामिल की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी चेन्नई। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। प्रतियोगिता नई दिल्ली के डॉक्टर कर्ण सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित हो रही है। यह ऐतिहासिक है क्योंकि पहली बार देश में इस प्रतियोगिता की मेजबानी भारत कर रहा है। इसमें कुल 19 देशों के 208 निशानेबाज भाग ले रहे हैं, जिसमें भारत के 69 सदस्य इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI का 13वां निदेशक किसे नियुक्त किया है? 4 ऑप्शन है, डॉक्टर कनक दास, ऑप्शन बी डॉक्टर रणजीत कुमार, ऑप्शन सी श्री सुषमा वर्मा, ऑप्शन डी श्री अनिल शर्मा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर कनक दास। बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI भारत की प्रमुख संस्थाओं में से एक है जो पौधे के अध्ययन और संरक्षण के लिए कार्य करती है। भारत सरकार ने डॉक्टर कनक दास को इस संगठन का 13वां निर्देशक नियुक्त किया है। यह नियुक्ति पौधों के वैज्ञानिक अध्ययन और जैव विविधता संरक्षण में BSI की भूमिका को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिलिंग ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष को नियुक्त किया गया है? तो 4 ऑप्शन है, सुधांशु वत्स, ऑप्शन बी S सुब्रमण्येश्वर, ऑप्शन सी पारितोष जोशी, ऑप्शन डी रविंदर सिंह। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुधांशु वत्स। सुधांशु वत्स को ASSI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सुधांशु वत्स पीडिलाइट इंडस्ट्री लिमिटेड के प्रबंधन निर्देशक के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें ASCCI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ASCI
एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया एक स्वयं नियामक संस्था है जिसका काम भारत में विज्ञापन यानी कि जो एड्स हैं को सही, ईमानदारी और उपभोक्ता के अनुकूल बनाना है। कंपनी विज्ञान बनाती है, जैसे कोई कंपनी है जिसने कोई विज्ञापन बनाया और उसने लिख दिया कि भाई यह क्रीम 7 दिन में गोरा कर देगी, तो यह बात सही है या नहीं है, इसकी जांच ASCI जांच करेगी। अगर इस विज्ञापन सही है तो ऐसे मंजूरी देगी, अगर गलत और भ्रामक विज्ञापन है तो कंपनी उसे सुधारने के लिए जिम्मेवार होगी और ASI उसे सुधारने के लिए कहेगा और सुधर जाने के बाद विज्ञापन का सही बन जाने पर वह उसे मंजूरी दे देगी। हाल ही में खोजी गई पंख रहित जिसके पंख नहीं है सांप जैसी मछली का वैज्ञानिक नाम क्या है, जिसका नाम किसके सम्मान में रखा गया? तो एप्टेरिक्थस कन्याकुमारी के सम्मान में, एप्टेरिक्थस केरला के सम्मान में, नागा मछली नागालैंड राज्य के सम्मान में, गोवा सरप मछली गोवा राज्य के सम्मान में। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एप्टेथेरिकस कन्याकुमारी जिले के सम्मान में। वैज्ञानिक ने हाल ही में एक पंख रहित सांप जैसी मछली की नई प्रजाति खोज की है, इसका वैज्ञानिक नाम एप्टेरिक्थस कन्याकुमारी रखा गया है। यह नाम कन्याकुमारी जिले के सम्मान में दिया गया है जो मछली की खोज के क्षेत्र से जुड़ा है। इस खोज में नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज कोची की टीम शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष मंत्रालय ने हाल ही में किस नाम से एक नया एकीकृत न्यूरो पुनर्वास केंद्र शुरू किया है? तो न्यूरो पुनर्वास केंद्र किसने शुरू किया है? स्वास्थ्य मंत्रालय, प्रयास, आरोग्य और पुनर्वास। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रयास नाम से न्यूरो पुनर्वास केंद्र शुरू किया गया है और यह आयुष्मान मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। यह केंद्र गोवा के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में स्थित है। केंद्र का उद्देश्य पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा पद्धति को जोड़कर समग्र न्यूरो पुनर्वास प्रदान करना है। इसमें आयुर्वेद, योगा, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशन थेरेपी, आधुनिक बाल चिकित्सा शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट पूछी गई है। तो ऑप्शन ए विज्ञान भवन नई दिल्ली, भारत मंडप नई दिल्ली, लाल किला नई दिल्ली, ऑप्शन डी रामलीला मैदान नई दिल्ली। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत मंडप नई दिल्ली। यह समिट भारत मंडल नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारत मंडप एक प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम स्थल है जहां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और शिखर बैठकों का आयोजन होता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने भारत मंडप में तीसरे ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट 2025 का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय को UNEP और प्लैनेट ए द्वारा 2025 के यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया? चार ऑप्शन है, जिनाली मोदी, ऑप्शन बी जोसेफ नगुथिरू, ऑप्शन सी नोएमी फ्लोरिया, ऑप्शन डी विद्युत मोहन। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिनाली मोदी। इसमें 3 बंदों को प्रदान किया। जिनाली मोदी जो भारत के हैं, जोसेफ नाथुथिर ये कन्याकुमारी के हैं और नोमी फ्लोरिया ये अमेरिका के हैं। और यह कहाँ पर हुआ, कहाँ दिए गए? नैरोबिया केन्या में दिए गए। जिनोली मोदी ने बनानाफी लेदर नामक स्टार्टअप की स्थापना की जो केले के तनों के अपशिष्ट से परिवहन के अनुकूल कृत्रिम चमड़ा बनोफी लेदर बनाता है। यह पारंपरिक चमड़े के मुकाबले 90% कम पानी, 90% कम कार्बन उत्सर्जन और भी विषाक्त रसायन का उपयोग नहीं करता। इसका उद्देश्य फास्ट फैशन उद्योग में स्थिरता लाना और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरक इंस्टीट्यूट ऑफ किसने मिलकर विश्व का पहला
एआई जनरेटेड जीनोम तैयार किया है? तो चार ऑप्शन है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, यूसी बर्कले विश्वविद्यालय, एनवीडिया, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आरक इंस्टीट्यूट ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, यूसी बर्कले विश्वविद्यालय और एनविडा के साथ मिलकर EVO2 नामक एआई मॉडल विकसित किया है। इसका सहयोग से उन्होंने क्रॉस एक्स 174 वायरस का कार्यात्मक जीनोम डिजाइन किया है जो बैक्टीरिया को संक्रमित कर सकता है। इसमें क्या कहता है, जो डीएनए है उसका पुराना जीनोम है उसे एआई मॉडल के से नया डीएनए डिजाइन किया जाता है। ये क्या करता है, पहले तो सीखता है और पैटर्न बनाता है और नया डिजाइन तैयार कर देता है। नया एआई जनरेटेड जीनोम नए जीव, वायरस या प्रोब में इस्तेमाल होता है। डीएनए डाटा पुराने जीनोम की जानकारी लेता है। डीएनए डाटा क्या करता है, पुराने जीनोम की जानकारी लेता है। एआई मॉडल डीएनए का विश्लेषण करता है और नया डिजाइन तैयार करता है। ये क्या करेगा, इसका विश्लेषण करेगा पुराने जीनोम का और नया डिजाइन तैयार कर देगा। और एआई जनरेटेड जीनोम एआई द्वारा तैयार किया गया नया जीव, यानी कि ये एक नवा जीव है जो तैयार हो गया है का डीएनए पैटर्न जो नए तरीके से काम कर सकता है। यह नई तरीके से काम कर सकता है। उदाहरण के लिए हाल ही में क्रॉस 174 वायरस का डीएनए एआई की मदद से तैयार किया गया जो कोली बैक्टीरिया को संक्रमित कर सकता है। यानी कि जो वायरस का डीएनए तैयार किया गया, यह वायरस का डीएनए कोली बैक्टीरिया है उसे जो संक्रमित कर सकता है। उम्मीद करते होंगे यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।